नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे होंगे। ब्रह्मास्त्र सीरीज की 21वीं क्लास में आपका स्वागत है। इस क्लास में भी हम रीजनिंग के कुछ मिक्सअप क्वेश्चन देखने वाले हैं, जैसा कि हम कंटिन्यू बैक टू बैक क्लास को चला रहे हैं। ठीक है भाई, तो सवाल से शुरू करते हैं। ठीक है, और कुछ सवाल ऐसा आता है जिसमें समझाने लायक है, उसमें मैं आपको बता भी देता हूं कि ये कॉन्सेप्ट है। बाकी चैप्टर वाइज वीडियो भी पड़ी है, आप जाके देख सकते हैं। और बाकी हम टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज और मिक्सअप क्वेश्चन दोनों चला रहे हैं। ठीक है, तो सवाल से शुरू करते हैं। ये लीजिए पहला सवाल आपके सामने डायरेक्शन का आए हुए सवाल है आपके एग्जाम में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, आता है तो वीडियो रोक के बनाइए, नहीं आता है तो समझिए, लेकिन करके जाइए, छोड़िए कुछ ना। मेरा मुख दक्षिण दिशा की ओर है, निम्नलिखित किस क्रम में घूमते रहने के बाद मेरा मुंह उसी दिशा में होगा। लो भैया, मतलब ये कहना चाह रहा है कि एक व्यक्ति का मुख जो है वो दक्षिण दिशा में है, किस किस क्रम में चले कि वह दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे, उसी दिशा में मुंह हो जाए। ठीक है, तो भाई यहाँ पे समझने वाली बात है, थोड़ा अच्छा सा मैं शॉर्ट भी बता रहा हूं पर इसको समझिएगा। जैसे मान लीजिए एक आदमी यहाँ खड़ा है, उसका मुंह दक्षिण की ओर है। ठीक है, दक्षिण दिशा कहाँ होती है? नीचे होती है। दक्षिण दिशा की ओर उसका मुख है। अब देखो यहाँ पे समझिएगा, अगर वो इधर जाता है मतलब लेफ्ट होगा, इधर जाता है मतलब राइट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, लेफ्ट राइट करने से बेटर है कि ऑप्शंस की मदद ली जाए। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ लेफ्ट से राइट को उड़ाइएगा। जैसे मैं पहले ऑप्शन को लेता हूं, देखना गुड्डू, पहले ऑप्शन को लेता हूं और पता करता हूं कि कौन सा सही होगा। हमें दक्षिण में जा रहा है और दक्षिण में ही जाने देना है। तो देखिए, लेफ्ट से राइट फिनिश होगा। जैसे परेड होती है, आपने देखा है ना, लेफ्ट राइट इस प्रकार से। तो लेफ्ट से राइट कैंसल, लेफ्ट से राइट कैंसल, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट लेफ्ट मत काट देना रे। ये बताइए, ऑप्शन में सब फिनिश हो गए, मतलब पहला वाला ही आंसर है। बोले कैसे? मतलब सुनिएगा, आदमी जा रहा था दक्षिण की ओर, किस क्रम में चले कि उसी दिशा में चलने लगे। और जब कुछ बचा ही नहीं है, मतलब उसे मुड़ना ही नहीं है, और वो किस दिशा में चलने लगेगा? तो दक्षिण में ही चलने लगेगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर मैं बेसिक भी करता हूं पहली वाले ऑप्शन का, देखिएगा, देखो भाई, मैं बाएं मुड़ूंगा तो ये इस आदमी का बायां किधर होगा? समझ पा रहे हैं आप लोग? ध्यान से, बायां इधर होगा। देखना, अपन को बेसिक एग्जाम में नहीं करना है, इधर बायां होगा। फिर बोला, फिर दाएं मुड़ा, तो अब दायां कहां होगा? नीचे होगा सर, ये लो दायां। फिर बोल रहा है फिर बाएं मुड़ा, तो बायां किधर होगा? इधर होगा। फिर दाएं मुड़ा, दायां का होगा? नीचे होगा। फिर बोला कि फिर बाएं बाएं मुड़ा, दो बार बाएं मुड़ूंगा मैं। देखिएगा, एक बार बायां इधर होगा और एक बार बायां का होगा? ऊपर होगा। ठीक है, फिर बोल रहा है कि दाएं दाएं मुड़ा, तो ये एक बार दायां इधर, और अगर कोई इधर जा रहा है तो दूसरी बार दायां का होगा? नीचे। ये देखो रोड, मतलब दक्षिण दिशा में जा रहा था, घूमते घूमते दक्षिण में ही जाने लगा। किस ऑप्शन से? पहले ऑप्शन से। ठीक है, अब देखो एक और चीज, जैसे कि मैं आपसे बोलता हूं कि दूसरे ऑप्शन को हम चेक करें। कुछ बच्चों को होगा कि इस ऑप्शन से आगे इसके चेक करो ना, तो लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, राइट राइट। अब देखो, इस क्वेश्चन में राइट से राइट कैंसिल नहीं करेंगे ऑप्शन में, देखकर, है ना, लेफ्ट से राइट जाता है तो राइट राइट है। अब इस ऑप्शन से मैं पता लगाऊं ना कि वो आदमी कहां है, तो जो भी बचा है उसे चला दो। राइट राइट बचा है, तो देखो एक बार राइट किधर होगा? इधर होगा। ठीक है, और दूसरी बार राइट किधर होगा मेरे भाई? तो दूसरी बार राइट ऊपर होगा। तो वो किस दिशा में चलने लगेगा? उत्तर दिशा में। अगर वो सेकंड ऑप्शन को फॉलो करता है तो वो उत्तर दिशा में चलने लगेगा। अब देखो एक और चीज, अगर मैं थर्ड ऑप्शन को देखूं तो उस आदमी दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा था। अब देखिए ऑप्शन नंबर थर्ड के अकॉर्डिंग, देखना मेरे भाई, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट लेफ्ट। अब बाएं से बाएं नहीं काटिएगा, तो दो बार लेफ्ट मुझे चलना है, तो भाई एक बार लेफ्ट किधर होगा? इधर होगा, और दूसरी बार लेफ्ट किधर होगा? ऊपर होगा। तो ये बताइए वो किस दिशा में जाने लगेगा? उत्तर दिशा में।
ठीक है, तो यहां से आपको प्रूफ हो गया होगा कि जब कुछ नहीं बचा है यानी वो उसी दिशा में जा रहा है। अच्छा, आपको पता है कभी ऐसा बोलता कि एक आदमी दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है, वहां किस क्रम में मुड़े कि उत्तर दिशा में चलने लगे, फिर ये आंसर हो जाता, फिर ये आंसर हो जाता। लेकिन अभी बोला है उसी दिशा में चलने लगे, तो भाई यहां पे देखिएगा लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, कुछ बच ही नहीं रहा है, यानी कि वो उसी दिशा में चलने लगेगा। आई होप आप सवाल को समझ गए होंगे। ये टाइप कल से आता है तो उड़ा दीजिएगा। क्या सवाल है देखिए। भवन का संबंध ईंट से है तो कपड़ा का संबंध किससे होगा? देखिए, मतलब ये बताइए ईंटों से क्या बनता है? भवन। ईंटों से क्या बनता है? भवन। तो सुई से कपड़ा बनेगा क्या? नहीं। दर्जी भैया कपड़े का काम करता है, लेकिन दर्जी से थोड़ी बनेगा, परिधान नहीं होगा, धागा। ठीक है, ईंटों से भवन बनता है, ईंटों से मिलाकर भवन बनता है, तो धागों से मिलाकर कपड़ा बन जाएगा। बी ऑप्शन में जाएंगे, सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, अगला सवाल। असंगत पहचानिए। विषम है, विषम है, सम है, सम है। और कुछ लीगल तरीका देखना है, जैसे कि मैंने आपको इसके पहले वाली क्लास होगी उसमें भी जब ऐसा क्वेश्चन आया होगा तो मैंने बताया था कि विषम निकालना मतलब एक अलग आदमी को छांटना है, लेकिन छांटो तो तीन में एक समानता भी तो होनी चाहिए। जैसे तीन एक रूल को फॉलो कर रहे हैं, एक रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, तो वो अलग होगा। तो जैसे कि अगर मैं बात करता हूं, अगर हम इसको जोड़ें तो 7 और 3 10 और 2 12, इसका सम 12 हो रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको देखूं तो 6 5 11 और 1 12, इसका भी योग 12 हो रहा है। इसको देखो 5 और 4 9, 9 और 3 12, इसका योग भी 12 हो रहा है। तो देखो 5 और 4 9, 9 2 11, ये 11 हो रहा है, बल्कि ये भी 12 होता तो ये परिवार का हिस्सा हो जाता, ये परिवार से बाहर जा रहा है। कौन सा सही हो जाएगा? चौथा वाला। बहुत बढ़िया। 6 13 और 28, अगर मैं इसमें समानता देखता हूं, क्योंकि जो समानता इसमें लागू हो रही है वही किसी ऑप्शन में लागू हो रही होगी, तो हमें वो देखना है। 6 दूनी 12, 12 और 1 13, 6 दूनी 12, 12 और 1 13, तो 9 दूनी 18 होगा, 11 दूना 22 होगा, ये तो सब कम कम है। ठीक है, अच्छा इसमें अंतर कितने का है? तो 7 का अंतर है, यानी कितना प्लस हो रहा है? तो 7 प्लस हो रहा है। ठीक है, और यहां देखा जाए तो यहाँ अंतर है, वो किसी में अंतर दिख रहा है क्या? नहीं। एक और काम कर सकते हैं, यहाँ आपको एक चीज दिख रही होगी, 13 दूना 26, 26 और 2 28 होता है। ठीक है, आखिरी में देखिए 13 का डबल करके अगर मैं 2 का गुणा करूं तो मुझे वो बात यहाँ नजर आ रही, 16 दूना 32, 32 और 2 34, बिल्कुल सही है। 14 दूनी 28, 28 और 2 30, 17 दूना 34, 34 और 2 36, सही है। 11 दूना 22, 22 से 23, 24 25, नहीं वहां 3 प्लस हो रहा है, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखा जाए हमें तो यहाँ पे पर पहले वाले को कंफर्म करते हैं। पहले वाले में जैसे 7 प्लस हो रहा है, तो इसमें कितने का अंतर है ये देखिएगा। 8 और 7 15 होता है, यहाँ 14 है। 11 में अगर मैं 6 जोड़ता हूं तो भैया 16 और 1 17 हो जाएगा। 9 में अगर मैं 7 जोड़ता हूं तो 9 और 7 16 हो जाएगा। 16 दूना 32 और 1 कितना हो जाएगा? 32 और 2 34 हो जाएगा। सी वाला आंसर होगा भाई, समझ गए? मतलब पहले 7 प्लस किया, फिर 2 गुना करके 2 जोड़ दिया। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे पहले 7 प्लस किया और देखो 13 के बाद क्या आता है? 14, 14 दूना 28, 16 के बाद क्या आता है? 17, 17 दूना 34, बात तो एक ही है। ठीक है, सी वाला आंसर होगा। लगाइए दिमाग। डिस्टेंट अर्थ,
देखिए अगर यहाँ पे हम वर्ड की काउंटिंग करते हैं, क्योंकि इतना बड़ा छोटा सा नंबर है वो गुड्डू, इन सबके नंबर को लिख के जोड़ने पे तो वो बनेगा नहीं, यहाँ बहुत बड़े नंबर आएगा फिर तो 1 2 3 4 5 6 7, कितने नंबर है भाई? 7 है। अगर 7 में हम 2 जोड़ें तो 9 बन जाएगा। ठीक है, यहां देखें 1 2 3 4 5, तो अगर हम 5 में 2 जोड़ें तो 7 बन जाएगा। रूल फॉलो हो रहा है? बिल्कुल सर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर हम 10 में 2 जोड़ें तो 12 बन जाएगा। सहमत हैं? और 12 ऑप्शन में है नहीं, है पहला वाला। लॉजिक सब में एक जैसा बैठ रहा है तो आंसर ये सही हो जाएगा। ठीक है, सवाल एक तरीके अनेक। आगे बढ़ते हैं, आई होप इसका भी आंसर आपका आ गया होगा गुड्डू। चार लोग एक जैसे हैं, कौन सा आदमी परिवार का हिस्सा नहीं है? ठीक है, ये वैसा ही सवाल है अभी जो कराया था, ऐसा आप पता लगाइएगा कौन परिवार का हिस्सा नहीं है, कौन परिवार से अलग जा रहा है। ठीक है, TUVW लिखा है ना, कंफ्यूज मत होइएगा, मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूं RW। जो भी इसका आंसर है कमेंट में दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। चार मित्र ABCD फुटबॉल क्रिकेट खेलते हैं। देखो इसको भाई, चलिए बनाते हैं। देखो एक सीटिंग अरेंजमेंट समझ लो या इसको पजल के रूप में देख लो, छोटा सा सवाल है, आया हुआ है। मैं सीधी सी बात करूंगा कि इसके अंदर अपन को कंफ्यूज होने से अच्छा है कि इसके खेलों के नाम लिख लेते हैं, क्या क्या खेल है। तो भाई हमें एक तो दिख रहा है फुटबॉल, देखना भाई, एक मुझे दिख रहा है फुटबॉल, और क्या खेल दिख रहा है आपको? एक दिख रहा है सर क्रिकेट, एक दिख रहा है क्रिकेट। क्रिकेट के बाद हमें दिख रहा है हॉकी, हॉकी में नजर आ रहा है। हॉकी के बाद एक और खेल शायद क्या है, फुटबॉल लिख दिया गया, बास्केटबॉल। एक और खेल दिख रहा है बास्केटबॉल, ये लीजिए बास्केटबॉल, समझना यहाँ पे है ना। इसने क्या क्या बोला है हम उन चीजों को रख के देखते हैं। अच्छा सवाल है, हो जाएगा। ये लीजिए, इसको छोटा कर देता हूं। अच्छा आप देखो, उसने बोला A और B फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं, मतलब A और जो B है फुटबॉल भी खेल लेते हैं और A और B क्रिकेट भी खेल लेते हैं। ठीक है सर। B और C क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं, B और C क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं, तो B और C हॉकी भी खेल लेते हैं और क्रिकेट भी खेल लेते हैं, तो यही दो लोग क्रिकेट में भी आएंगे। तो क्रिकेट में मैं B को तो लिख दिया, C को भी लिख देता हूं, हो गई ना बात। B और C क्रिकेट भी खेल लेते हैं, B और C हॉकी भी खेल लेते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, A और D बास्केटबॉल और फुटबॉल खेलते हैं, तो भैया A और D बास्केटबॉल भी खेल लेते हैं और फुटबॉल भी खेल लेते हैं, तो A और D यहां भी आएगा, तो D लिख देता हूं। A तो मुझे पहले से दिख रहा है, A तो पहले से दिख रहा है। ठीक है, और फिर क्या बोला है? C और D हॉकी और बास्केटबॉल खेल लेते हैं, C और D हॉकी और बास्केटबॉल खेल लेते हैं, C और D। तो C तो लिखा है, D और लिख देता हूं, हॉकी भी खेल लेगा, और C और D, यहां भी C आ जाएगा, C और D हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं, तो D तो लिखा है, C लिख देता हूं। ये लीजिए। वाह यार भैया, मजा आ गया। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा अच्छे से, हॉकी कौन नहीं खेलता है, ये देखना है। हॉकी कौन नहीं खेलता है, हॉकी पे साथ चलते हैं। हॉकी, हॉकी बी खेलता है, बी की पत्ता कट। सी भी हॉकी खेलता है, सी का पत्ता कट। डी भी हॉकी खेलता है, डी का पत्ता कट। हमें एक आदमी नजर नहीं आ रहा है इसके अंदर, वो है ए, तो हम बोल सकते हैं ए जो है वो हॉकी नहीं खेलता है। समझ रहे हैं? स्पष्टीकरण दिख रहा है, सब कुछ साफ साफ हम बता सकते हैं कौन क्या खेलता है। ये क्या कह रहा है? फुटबॉल, बास्केटबॉल और हॉकी, तीन खेल के नाम बताए हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर। देखिएगा क्या बोल रहा है, फुटबॉल, बास्केटबॉल और हॉकी, ये तीनों खेलने वाला आदमी कौन है? तो ऑप्शन से चेक कर लो ना, परेशान काहे हो रहे हैं। डी हो जाएगा क्या? देखो डी बास्केटबॉल खेल रहा है, डी यहां भी है, अरे वाह, और डी यहां भी है, तो ये तो डी ही आंसर हो जाएगा ना। अच्छा कंफर्म करते हैं, एक बार सी को देख लेते हैं। देखो
बास्केटबॉल, हॉकी और फुटबॉल खेले। सी यहाँ पे है क्या? बास्केटबॉल खेलता है, वाह यार। यहाँ भी सी है क्या? नहीं है, फुटबॉल नहीं खेलता, सी का पत्ता कट। बी को देखते हैं, बी यहाँ है, नहीं है, बी का पत्ता कट। ए को देखते हैं, ए यहाँ है, वाह भैया ए है, क्या ए इसमें है? नहीं है, ए हॉकी नहीं खेलता, तो यहाँ पे केवल पहला वाला सही होगा, डी वाला। ठीक है, ये बनाने पड़ते हैं, थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन नंबर पक्के हो जाते हैं, रेलवे में क्वेश्चन बनते हैं इसके। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 7 और 1 8, सही है क्या? 7 और 1 8, तो 10, ये 11 पे आता है, 11 से 10 हो गया ना, 1 माइनस हो गया। अच्छा, 7 और 1 8, पहले एक जोड़ा फिर एक घटाया, फिर 14 से 13 हो गया, एक घटाया, 16 और एक 17। ठीक है सर, देखो 7 से 8 हुआ तो 4 से क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 11 से 10 हुआ, समझ गए ना? ऐसे क्वेश्चन पिछली क्लास में भी बहुत करवा दिए आपको कि इसका संबंध इससे है तो इसका संबंध किससे होगा। 11 से 10 हुआ तो 8 से कितना हो जाएगा मेरे भाई? 8 से 7 हो जाएगा, है। तो 7 पे क्या आता है? जी आता है, ईजी। ईजी एक ही ऑप्शन में है। ठीक है, 14 से 13 हो गया, कितना माइनस हुआ? 1 माइनस हुआ, तो 11 से क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, 16 से 17 हुआ, 1 प्लस, तो 13 से 14 हो जाएगा। ये लो, पहला वाला ऑप्शन आंसर। लो भैया, एक और क्वेश्चन करो। असंगत का चयन कीजिए। तीन दूनी 6, 7 छंग 42, 8 सती 56। अच्छा, 12 11 132। ऐसा भी कह सकते हैं कि 3 से 2 बार कटता है, 7 से 6 बार कटता है, 8 से 7 बार कटता है, ये 12 से कटता ही नहीं, 12 एकम 12, फिर नहीं कटेगा। या फिर ऐसा भी लॉजिक लगाओ कि 3 के पहले 2 आता है, 3 दूनी 6, 7 के पहले 6 आता है, 7 छंग 42, 8 के पहले 7 आता है, 8 सती 56, 12 के पहले 11 आता है, लेकिन 12 11 का गुणा 132 होगा, 128 नहीं होगा। तो भाई साहब, हमें जो सेकेंड वाला दिख रहा है ये असंगत दिख रहा है, और ये परिवार से अलग हो जाएगा, ये परिवार से अलग हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई देखिएगा, एक क्वेश्चन है जो जीडी में पूछा गया है, एसएससी में, बनाइए अगर आपको आता है तो। एक शाम सूर्यास्त से पहले एक मैदान में महेश और विक्रांत एक दूसरे की ओर पीट करके खड़े हैं। विक्रांत की छाया महेश के दाएं बनती है। महेश किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है? अच्छा देखो, यहां पे पीट किए बोला है, तो इसके पहले मैं इसके 1 से 2 टाइप के क्वेश्चन पे चर्चा करना चाहूंगा जो कि आपके एसएससी जीडी में बनते हैं। ठीक है, एक सवाल होता है सूर्य अस्त का और एक होता है गुड्डू सूर्य उदय का। ठीक है, सूर्य उदय कहां से होता है? पूर्व से, और अस्त कहां से होता है? पश्चिम से। समझना, बहुत आसान तरीके से बता रहा हूं, अगर आप दिमाग लगाएंगे थोड़ा सा तो हो जाएगा। प्रातः काल के समय, देखो प्रातः काल के समय उसी टाइप का सवाल लिया है मैंने, देखिएगा प्रातः काल के समय, तो ये प्रातः काल सुबह सुबह सूर्य उदय हो रहा है। सूर्य कहां से उदय होता है? सर पूर्व से होता है। दो दोस्त आमने सामने से आ रहे हैं, तो भैया आमने सामने से ये ऐसे आएंगे, गुड्डू देखना, ये आमने सामने से आ रहे हैं। बोले सर ऐसे ही क्यों खड़ा करते हैं? अगर गुड्डू मैंने उनको ऐसा खड़ा कर दिया तो उनकी छाएं एक दूसरे के दाएं बाएं नहीं गिरेगी, ऊपर नीचे गिर जाएगी। जैसे मैं ऐसे खड़ा हूं और मेरे पीछे से धूप आ रही है, तो मेरी छाया उधर सामने वाले पे गिरेगी और उसकी छाया कहाँ गिरेगी? उसकी छाया पीछे गिरेगी। वो भूतड़ा तो है नहीं कि उसकी छाया आगे गिर जाएगी। ठीक है, तो होता क्या है, आपको दाएं बाएं का केस चाहिए। तो अगर मैं ऐसे खड़ा हूं जैसे मैं आपसे बातें कर रहा हूं, तो उधर से जो धूप आ रही है तो मेरा शेडो उधर गिरेगा या फिर आपकी ओर गिरेगा। दो केस होता है, मेरा शेडो मेरी ओर बनेगा या फिर मेरा शेडो आपकी ओर बनेगा, ये चीजें होती है। तो देखिएगा यहाँ पे समझना, जैसे कि यहाँ पे 2 आदमी हैं आमने सामने खड़े होके बतिया रहे हैं, तो इधर से जो धूप आ रही है तो इसकी परछाई तो इधर गिरेगी और इसकी परछाई इधर गिरेगी।
सहमत हैं? अब देखना मेरे भाई, इधर हो जाएगा इसका राइट और इधर हो जाएगा लेफ्ट, तो इसका इधर हो जाएगा लेफ्ट और इधर हो जाएगा राइट, एक दूसरे का अपोजिट ही होगा ना। देखो अगर ये इसके हाथ से ये इसका हाथ मिलाएगा तो ऐसे ही तो हाथ मिलाएंगे, यूं करके हाथ थोड़ी मिलाएंगे कि वो भाई कैसा है तू, ठीक है। तो ये इधर हो जाएगा, तो ये लेफ्ट राइट को हम जमा लेते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं, कहां लिखा है रे, ये रहा। सोहन ने देखा कि मोहन की परछाई मोहन के दाएं पड़ती है। देखना सवाल समझना गुड्डू, कंफ्यूज मत होइएगा, टाइपिंग सही साठ है सवाल। मोहन की परछाई मोहन के दाईं ओर, मतलब वो बात हो गई मेरी परछाई मेरी ओर, आपकी परछाई आपकी ओर, पहला क्वेश्चन। दूसरा केस ये बनता है मेरी परछाई आपकी ओर, आपकी परछाई मेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर, ठीक है। तो अब यहां पे समझिएगा क्या चक्कर है। यहां पे बोला है मोहन की परछाई मोहन के राइट में है, मोहन की परछाई मोहन के ही राइट में है, तो जिसके राइट में परछाई है ना वो मोहन हो जाएगा। अब आप ये देख लो राइट में परछाई किसके है, इसके राइट में परछाई है, क्यों, ये दिख रहा है ना, ये राइट और इधर परछाई है, इसके लेफ्ट में परछाई है, तो मोहन की परछाई मोहन के दाएं है, मतलब जिसके दाएं परछाई है वो मोहन है, तो बचा कुचा सोहन है। सिर्फ लाइन को फॉलो किया है, कोई हमने कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाया। मोहन की परछाई मोहन के दाईं ओर है, मतलब जिसके दाईं ओर परछाई है वो मोहन है, तो बचा कुचा सोहन है, खत्म सवाल। सोहन का मुख किस दिशा में है, तो उत्तर। मोहन का मुख किस दिशा में है, तो दक्षिण। हमसे पूछा है मोहन का मुंडका कहां है भैया, तो दक्षिण आंसर लगा देंगे, दक्षिण। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन दिखाता हूं आपको, बहुत ही शानदार सा, इसको देखो। सोना और मोना सूर्यास्त के समय एक दूसरे के आमने सामने खड़ी होकर बतिया रही है कि और क्या चल रहा है तेरे जीवन में, ठीक है। सूर्यास्त के समय की बात है, और ये कब का सवाल था दोस्त, समझ में आ रही बात, ये सूर्य उदय का था, प्रातः काल का, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये रहा, देखो भाई, हाँ सूर्यास्त का समय था, ये लीजिए। सूर्य कहां से अस्त होगा, तो पश्चिम से अस्त होगा, इस प्रकार से, ठीक है। ये आदमी रहा, इसका शेडो यहां गिरेगा, इसका शेडो यहां गिरेगा, मतलब कि ये हो गया आमने सामने दोस्त, इसकी परछाई इधर और इसकी परछाई इधर। अब उसने जो बोला है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम मान लेंगे, ठीक है। अभी लेफ्ट राइट बनाते हैं। देखो अगर मैं ऐसे देख रहा हूं उत्तर में, है ना, तो मेरा इधर क्या होगा, राइट होगा, तो मैं इधर राइट लिख देता हूं, इधर क्या होगा, लेफ्ट। ऊपर वाले का उल्टा होगा, उसका लेफ्ट इधर हो जाएगा और राइट इधर हो जाएगा। कभी हाथ भी मिलाना हो तो ढंग से तो मिला पाएगा बापड़ा, ठीक है। सूर्य अस्त का समय है तो ये पश्चिम, पश्चिम दिशा हो जाएगी, ठीक है। अब देखो मजे, देखो सवाल के, उसने बोला कि यदि सोना की परछाई, देखो यहाँ पे सोना की परछाई मोना के दाईं ओर पड़ रही हो, तो सोना की परछाई मोना के दाईं ओर, वो वाला कैसे, मेरी परछाई आपकी ओर, आपकी परछाई मेरी ओर, तो सोना की परछाई मोना के राइट में है, सोना की परछाई मोना के राइट में है, मोना के दाएं है, मोना के दाएं है, किसकी परछाई, सोना की परछाई, मतलब जिसके दाईं ओर परछाई है ना वो कौन हो जाएगी, मोना। यही लिख के दिया है, देखो मोना के दाईं ओर पड़ती है, तो जिसके दाईं ओर परछाई है वो मोना है, तो इसके राइट में परछाई है, ये मोना हो जाएगी, और ये बची कुची सोना हो जाएगी। देखो सोना की परछाई मोना के दाईं ओर है, तो मोना की परछाई सोना के बाईं ओर हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड में। क्लियर हो गया मामला सवाल को पढ़ के। अब देखो उसने बोला है बताइए सोना का मुंह कहां है, तो भाई सोना का मुंह तो दक्षिण दिशा में होगा, किस दिशा में होगा, दक्षिण में, बी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, बेसिक क्लियर होना जरूरी है गुड्डू, कभी कभी सवाल घूम जाता है, जैसे पहले ये सवाल बहुत आता था, ठीक है, लेकिन आजकल सवाल में ऐसी बातें कह देता है। देखो क्या बोला है, एक दूसरे की ओर पीट करके खड़े हैं, मतलब वो एक दूसरे की ओर देखना ही नहीं चाहते हैं, इतनी नफरत हो गई है उनको, है। देखो भाई यहां पे समझिएगा, सूर्यास्त के पहले, मतलब देखो सूर्य अस्त नहीं हुआ है उसके पहले की बात है, मतलब ये शाम की बात होगी,
शाम बोला ना, एक शाम, शाम की बात है तो सूर्य इधर होगा पश्चिम में। देखना समझना भाई, इसको अपन बेसिकली बना रहे हैं ताकि कहीं से कहीं तक दिक्कत ना आए गुड्डू, समझो। दो दोस्त हैं, एक ऐसा बना देते हैं और एक ये वाला बना देते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, इधर से इसका परछाई इधर गिर जाएगा और इसका परछाई इधर गिर जाएगा, ठीक है। चलिएगा भाई, इधर इसका हो जाएगा राइट तो इधर हो जाएगा लेफ्ट, इधर हो जाएगा लेफ्ट तो इधर हो जाएगा राइट। यहां तक तो आप कर ली होंगे। अच्छा, इसने क्या बोला था, एक दूसरे की ओर पीट करके खड़े हैं, कोई बात नहीं। तो इसको तो मैं क्या करता हूं, इसको ऐसा रख देता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। यहाँ पे परछाई ऐसी गिरेगी। अब यहाँ पे क्या होगा कि इसका मुंह इधर हो जाएगा, इसका मुंह इधर हो जाएगा कि भाई मैं तेरी ओर देखना नहीं चाह रहा हूं, और इसका मुंह इधर हो जाएगा कि मैं भी तेरी ओर देखना नहीं चाहता हूं। बात ही खत्म, चले जाओ यहां से, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो भैया इसका मुंडा ऊपर हो जाएगा उत्तर में, इसका हो जाएगा दक्षिण में, तो राइट लेफ्ट भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। देखना, समझने की कोशिश करना, ठीक है। जैसे कि अगर ये दक्षिण में देख रहा है गुड्डू, देखना ये दक्षिण में देख रहा है, तो इधर इसका क्या होगा राइट, उधर क्या होगा लेफ्ट। तो ये उत्तर में देख रहा है तो उसका इधर होगा राइट और इधर होगा लेफ्ट। क्लियर हो रही बात। अब देखना उसने क्या कहा है, सवाल पे चलते हैं। उसने कहा है अगर विक्रांत, दो दोस्त है ना, एक तो विक्रांत है और एक कौन है मेरे भाई, महेश। विक्रांत की छाया महेश के राइट में बनती है, महेश के राइट में है विक्रांत की छाया, महेश के राइट में। अब ये देखो राइट में परछाई किसके है, राइट में परछाई किसके है, तो राइट में परछाई तो ऊपर वाले के नजर आ रही है। ये देखो राइट में परछाई है, और जिसके राइट में परछाई बनती है वो महेश है, क्योंकि महेश के बिल्कुल दाएं बनती है। तो अगर मैं बोलूं ये महेश है, तो महेश के राइट में किसकी परछाई बन रही है, विक्रांत की, तो ये विक्रांत हो जाएगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, ध्यान से सुनिएगा, कि भाई साहब विक्रांत की छाया महेश के राइट में है और महेश की छाया विक्रांत के लेफ्ट में है। क्लियर। हमसे क्या पूछा है कि महेश का मुख किस दिशा में है, महेश किस दिशा में मुख किए है। तो देखो गलत मत करना, इसमें ध्यान रखना, पीठ किए खड़े हैं, इसका मुंह इधर है, उसका उधर है, तो महेश का मुंह कहां हो जाएगा, तो ये देखो ना उत्तर दिशा में देख रहा है, उत्तर दिशा। सहमत है, उत्तर दिशा। कर लीजिएगा इसको, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है, हो जाएगा। एक और क्वेश्चन ये आपके लिए, करिएगा, छोड़िएगा नहीं इसको, ठीक है। ठीक है भाई, अगर किसी क्वेश्चन में समस्या हो तो वीडियो को पीछे करके फिर से देख लीजिएगा, सभी टाइप आपके लिए इंपॉर्टेंट है और सवाल पूछे भी गए हैं एग्जाम में, ठीक है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।